अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पानी बॉयल होने रख दिया, इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे बैग पार्लर वालों का मैं टिक्का मैकरोनी का पैकेट ले लिया है और यहाँ पे सारी मैकरोनी जो है मैंने पानी में डाल दी है ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में चिपक ना जाए और उसके बाद इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये गल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो तेल ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो लहसुन डाल देंगे, चॉप हुए बारीक बारीक कटे हुए। इनको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप भी इसको लाजमी अपनी रेसिपी में शामिल कीजिएगा। और इसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको जो है फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और लहसुन के साथ इसलिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए चिकन की। चिकन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, अलग सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं शिमला मिर्च लूँगी। शिमला मिर्च जो है अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इनको भी अच्छी तरीके फ्राई करना जब तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे शिमला मिर्च फ्राई हो गई, इनको भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हरी प्याज, इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। और इसके बाद यहाँ पर इनको भी हम अलग सेपरेट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं, इनको भी हमने निकाल लिया है बर्तन में से। अब यहाँ पे हम गाजर फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 सारी सब्जियां जो भी आपको डालनी है आप इनको 1 बाय 1 करके फ्राई करके निकाल लें। इस तरह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन उसमें इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता। अगर आप अलग अलग फ्राई करेंगे तो अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाती हैं और उनका टेस्ट बहुत यमी होता है। उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 4 से 5। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी जब तक कि इनका पूरा मुकम्मल पेस्ट टाइप ना बन जाए। तो यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे जब तक ये तेल ऊपर ना छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बैग पार्लर वाले का मसाला मेकर, जो कि उनकी मैकरोनी के साथ ही आता है, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना मसाला भी ऐड करूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें, आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है। जब तक कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई नहीं होगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ भुनाई हो चुकी है। हमने चिकन और जितनी भी वेजिटेबल फ्राई की थी वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे और इसके बाद इसको मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिल जाएँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैकरोनी हमने रखी थी उबाल कर वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे जब तक मैकरोनी में डाल रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर देंगे। आप इन तमाम सॉसेस को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।